बट साहब बैटिंग फर्स्ट 202 रन, 6 खिलाड़ी आउट, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़ा वाइजली, कप्तान शादाब ने बड़े अच्छे से अपने बॉलर्स को यूज किया है, बैटर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया अगेन। साहिबजादा फरहान बैक टू बैक 50s। ओवरऑल अगर सम अप करें इस मैच को तो क्या कमेंट्स आपके? देखिए, मैं ये कहूँगा कि इस्लामाबाद की एक और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस है, स्पेशली क्योंकि इस मैच में वो कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं थे। एक टाइम पे उनके 5 आउट थे, 136 रन थे और 15 ओवर हो गए थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि आखिरी 5 ओवर्स के अंदर इन्होंने जो है 65-70 रन किए हैं, ठीक है। और आखिर में जेसन होल्डर ने बहुत आला बारी ली और उसके साथ साथ जो है हैदर अली वो आए आगा सलमान की जगह पे, जो कि फिट नहीं है। तो इनका बेंच भी स्ट्रांग है, उन्होंने अंदर आके भी बड़ी अच्छी बारी ली। आगा सलमान अभी नहीं खेल रहे हैं, ठीक है, अभी वो मैथ्यू शॉर्ट नहीं मैच खेले हैं। सो डिस्पाइट चेंजिंग और चीजों को करके, बेन डार्विश भी नहीं खेले, उसकी जगह मेरेडिथ खेले, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की, कैच भी पकड़े। तो इस्लामाबाद के सभी प्लेयर्स, लोकल और इंटरनेशनल, तकरीबन सभी जो है ना वो परफॉर्म कर रहे हैं और एक कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस पुट अप करते हैं। और फिर जब आप इनकी टीम को देखते हैं, इनमें ऑलराउंडर्स बहुत ज्यादा है। तो अगर आप शुरू हो जाएं, शादाब हैं, जेसन होल्डर हैं, उसके साथ जो है और भी प्लेयर्स इसके अंदर है, इमाद वसीम है, ठीक है। जब 3 बंदे आपके कोर के अंदर ऑलराउंडर हों जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, इमाद वसीम का बड़ा इम्पैक्ट है इस टीम। इमाद वसीम जो है वो जब देखिए हर मैच के अंदर वो रन्स भी कम देते हैं, विकेट्स भी क्रूशल लेते हैं, मिडल के अंदर आके ना, और ओपन और मिडल दोनों जगह पे अच्छी बॉलिंग करते हैं। सो आई थिंक इस्लामाबाद का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा अच्छा है। जो उन्होंने पिक्स की थी वो बड़ा जबरदस्त आउटपुट दे रही हैं जेसन होल्डर की सूरत में। दूसरा लगातार मैन ऑफ द मैच है, 4 विकेटें कल ली हैं, इससे पहले भी विकेट्स ली हैं, रन्स भी किए हैं। और अगर हम मुल्तान की बॉलिंग को देखें तो जिस तरह की इन्होंने शॉटें खाई हैं, जो इन्होंने बॉलिंग की है मुल्तान के बॉलर्स ने, अब इसकी कोई मतलब इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। द वे उस हसनैन बोल्ड इन द एंड, ठीक है, जिस तरह क्रिस जॉर्डन ने जिस तरह की बॉलिंग की, यानी आप मशहूर हैं यॉर्कर्स के लिए, आप स्लोअर बॉल लेंथ करके तो छक्के खा रहे हैं। जेसन होल्डर को आपकी लेंथ ने क्या करना है, वो इतना लंबा है, इतनी उसकी रेंज है, वो अच्छा खासा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो बैटिंग करता है, रन्स करता है बड़ी टीमों के खिलाफ। आप उसको आधी विकेट में हाफ ट्रैकर स्लोअर वंस करके, तो आप किधर जा रहे हैं? यानी कि ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल्स कहीं अपना वक्त गुजार रहे हैं, वो जान ही नहीं मारते, वो जोर ही नहीं लगाते। यॉर्कर करने के लिए आपका जोर लगता है, बिल्कुल आपको बहुत ज्यादा कह ले के जोर लगता है जिस्म का, आपकी एफर्ट एनर्जी बहुत लगती है। तो कोई पुरसाने हाल नहीं है इनको लेकर। पहले मैच में डेविड विली ने पोली छोड़ छोड़ के खाई, उसके बाद अब ये जॉर्डन साहब ने इस तरह की बॉलिंग किया। मतलब ये तो इट इज अनफेयर कि जब आप आए और आप इस तरह, ठीक है आप यॉर्कर्स कर रहे हैं, तेज बॉलिंग कराएं, आप वहां पर आपको मार पड़ जाए, कोई अच्छा खेल जाए, तो देखने वाला भी कहेगा यार उसने कोशिश तो की थी, लेकिन चलो बैट्समैन बहुत अच्छा खेल गया। तो जब आप इस तरह की बिलो पार बॉलिंग करेंगे तो फिर फेंटी तो पड़नी है आपको। ठीक है, अच्छा। और आई थिंक जो है ना पार्टनरशिप्स भी, जैसे चेज हो या पोस्ट कर रहे हो, आपके पास विकेट्स इन हैंड हो तो वो की होती है। मुल्तान का ये था कि क्रूशल मोमेंट्स पे विकेट्स गिरते रहे, कुछ सही तरह से पार्टनरशिप डेवलप नहीं हुई, ना रन्स में उन्होंने डोमिनेट किया, ना लेंथ में डोमिनेट किया। तो ये सारी शॉर्ट कमिंग्स रही हैं मुल्तान की भी। अच्छा सलमान भी, कल शादाब ने कहा है कि विकेट जो है वो मुश्किल था, स्टार्ट में हमें मुश्किल पेश आई है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सेकंड इनिंग में पिंडी के विकेट ने उसी तरह से बिहेव किया जो पिंडी का विकेट होता है, और प्लस समय मसला ये हुआ कि ड्यू भी आ गई, ड्यू के साथ खेलना, और फिर इसके बावजूद 155 ऑल आउट भी कर गए उनके। देखिए बात है कि ड्यू हो ही होगी, जैसे वो कह रहे हैं, लाजमी आई होगी, लेकिन द पॉइंट इज के मुल्तान कहीं पे स्टेबल ही नहीं हुआ। और बॉलिंग देखकर जो है तो ऐसा फील नहीं हुआ कि ड्यू थी, क्योंकि स्पिनर जो हैं वो उनका बॉल टर्न भी हो रहा था, वो ऐसा भी नहीं हो रहा था कि हाथ से निकल के फुल टॉस। और एक जेसन होल्डर का हुआ था, एक नो बॉल फुल टॉस का, लेकिन उसके अलावा तो कोई ऐसी बॉल नहीं हुई कि जिससे आपको पता चले कि यार ड्यू ने बहुत ज्यादा इफेक्ट लिया। बॉल टर्न भी हो रहा था, स्पिनर्स का ग्रिप भी अच्छा रहा था, अच्छी लाइन लेंथ पे कर रहे थे। तो बहुत अच्छा इस्लामाबाद की जो बॉलिंग थी अकॉर्डिंग टू द प्लान थी। फील्डर्स ने कैचेस बड़े अच्छे किए और जो प्लेसमेंट भी फील्ड की अच्छी थी। तो कैचिंग में भी देखकर नहीं लगता कि ड्यू ने कोई इफेक्ट किया। तो इस्लामाबाद को क्रेडिट देंगे, अगर बहुत ज्यादा ड्यू थी तो फिर तो उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग जॉब किया।
अच्छा अहमद सईद साहब, आपके जो फेवरेट बैटर हैं इस्लामाबाद की जानिब से एंड्रे गूस जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनको बाहर निकालने का भी अभी नहीं सोच रहे क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन से जा रहे हैं तो शायद वो टीम से छेड़छाड़ नहीं करना चाह रहे। वैसे क्या आपको लगता है बेस प्राइस और एक काफ़ी महंगे इसमें लिए गए या फिर एवरेज ही हैं इसमें? अच्छा, एंड्रियास गाउस जो है ये सबसे पहले ज़ाहिर है मशहूर हुए थे T20 वर्ल्ड कप में, जब इन्होंने ये बेसिकली इनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है, वहाँ से अंडर-19 क्रिकेट खेले हैं और फिर ये मूव करके जो है वो US से आए हैं। अभी ओमान जब साउथ अफ्रीका की टीम गई तो वहाँ उन्होंने 2-3 अच्छे 50 किए थे। उसके अलावा जो IL T20 हुआ था उसमें भी उन्होंने एक आधी इनिंग्स खेली थी। इन परफॉर्मेंस की बुनियाद पर मेरा ख्याल है कि उन्होंने PSL में इनको सेलेक्ट किया है। लेकिन उनका अब इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की अगर आप कंपोजिशन देखें तो एंड्रियास गाउस के अलावा भी 1-2 प्लेयर ऐसे हैं जो पिछले तीनों मैचों में उन्होंने रन नहीं किए हैं, लेकिन क्योंकि टीम इतना अच्छा खेल रही है कि उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो उस तरह से सामने नहीं आ रही हैं। आजम खान के बारे में अगर आप बात करें तो उस तरह से वो रन नहीं किए, 3 मैचों में 20 रन होने किए हैं, लेकिन टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, कॉम्बिनेशन इतना अच्छा बना हुआ है और बाकी प्लेयर जो है अपना रोल इस तरह से निभा रहे हैं कि जो 1-2 प्लेयर फ्लॉप हो रहे हैं, रन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी भी जो है वो कमी पूरी हो जाती है। अब एंड्रियास गाउस जो है वो उन्होंने कल 9 रन बनाया है, लेकिन जाहिर है कि दूसरे एंड से साहबजादा फरहान इतनी शानदार बैटिंग कर रहे थे कि सारा फोकस जो है वो साहबजादा फरहान के ऊपर था और मैंने किसी भी डोमेस्टिक के परफॉर्मर को इतना कंफर्टेबली PSL में आकर खेलते हुए नहीं देखा जितना मैं साहबजादा फरहान को देख रहा हूं, और वो भी खास तौर पर इस T20 इंटरनेशनल के फॉर्मेट में। तो एंड्रियास गाउस हों या जो भी मतलब उनके प्लेयर अभी मुझे लगता है कि इनको मजीद ये चांसेस शायद देते रहेंगे क्योंकि इनका जो कॉम्बिनेशन है वो क्लिक कर गया है उनके साथ। अच्छा सलमान भी, साहिबजादा फरहान की चूंकि बात हो रही है, अब ये बात उठने लगी है कि आखिर साहिबजादा फरहान इससे बेहतर और क्या करें कि वो पाकिस्तान प्लेइंग 11 में आ जाएं। अगर वो आते भी है तो उनको उनकी पोजीशन पर नहीं खिलाया जाता क्योंकि ऊपर जगह ही नहीं बनती। अगर बाबर को भी वहां से हटाते हैं तो अब साइम और फखर जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट हैं, मिडिल ऑर्डर में वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी वो जगह नहीं है। तो अब अहमद सईद साहब तो कहते हैं कि वो एक अच्छा सा एजेंट हायर कर लें जो उनकी हाइप बनाए और इसी बेस पे वो प्लेइंग 11 में आ सकते हैं। क्या करें, PSL रोक के एक प्लेइंग 11 बना के एक मैच करा दें। और यार अब जब मैच होगा अगला तो ये काम होना है ना। डोमेस्टिक में काफी से पहले भी परफॉर्म किया ना वो, तो अब PSL में तो पहली दफा परफॉर्म किया ना ऐसा, तो सब उनके लिए बोल रहे हैं। तो शुभ जब अगली टीम अनाउंस होगी, अगली सीरीज होगी तो अब तो कोई मेरा दीवाना ही होगा जो इनको नहीं रखेगा, ठीक है। लेकिन अभी फिल फॉर तो लिख के नहीं दे सकता ना कोई, अभी तो पूरी PSL पड़ी है, इसके बाद सीरीज होनी है। तो ये तो जब वो मौका आएगा ये तो तब की बात है। अब इसके ऊपर क्या बात करें। अगर दीवाना कोई सोचे भी तो इनकी कोई जगह कहां पे बनती है? देखिए अपने नंबर पे खिलाएं ना। अगर आपने उनसे वो काम लेना है जो आप इधर देख रहे हैं तो इसी नंबर पे करते हैं। अगर आप उनको लाकर 5-6 पे खिलाएंगे तो वो तो उसके लिए तो वो एक्सपर्ट नहीं है, वो तो उसकी बैटिंग नहीं है वहां पे उस नंबर के साथ, तो वो बिल्कुल भी सिंक्रोनाइज नहीं करती। तो आपने उसको वहां खिलाना है जहां पे उसकी मैक्सिमम आउटपुट है। तो अब बात करने की है कि टीम में अपने कॉम्बिनेशंस क्या खिला रही हैं। यासिर खान जो है वो रेगुलर स्कोरर हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान ए भी खेल रहे हैं, उन्होंने चैंपियंस कप के फाइनल में 100 भी किया। मेरी समझ से बाहर है कि यासिर खान इस टीम में नहीं। यासिर खान जो है वो मुल्तान की तरफ से मैच नहीं खेल रहे, ये बड़ी बात है। अब शायद होप को खिला रहे हैं जो कि ऑफ कलर लग रहे हैं, और वो खेलते भी हैं तो उनका इतना स्ट्राइक रेट तेज नहीं होता कि जो आप डिमांड करते हैं। फिर एक तरफ रिजवान खुद ओपनर जा रहे हैं, जाहिर है उनका काम है पूरा खेलना, लंबा खेलना, एक स्टेबिलिटी का फैक्टर प्रोवाइड करना। अगर उनके साथ वाला प्लेयर भी एक्सप्लोसिव नहीं है और आप 200 चेस करने जा रहे हैं तो ये इट इज नॉट अ वेरी स्मार्ट मूव। अच्छा अहमद, इस शादाब खान की बात अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी, कॉलिन मुनरो ने पोस्ट मैच में कहा था कि शादाब को चाहिए एक अच्छे कप्तान, इसके साथ साथ अच्छे बैटर भी, इनको तीसरे चौथे नंबर पे खेलना चाहिए। और वेरी नेक्स्ट मैच जो है वो चौथे नंबर पर आ गए हैं और 14 रन की इनिंग्स के लिए, तो मेरे ख्याल अच्छा स्ट्राइक कर लेते हैं जिसकी वजह से लास्ट ईयर शादाब खान ने जो इस नंबर पर आकर इनिंग्स खेली थी उनमें इन्हें कुछ रन किए थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगेन जिस तरह से T20 क्रिकेट के में जो है वो पोजीशन जो है ऊपर नीचे शफल होती रहती है, तो जिस तरह से उनका कॉम्बिनेशन उनका बन रहा है टीम का उसके मुताबिक वो अपने आप को इस्तेमाल कर रहे हैं। और शादाब के बारे में मुझे उनकी बैटिंग से ज़्यादा खुशी इस बात की है कि वो बॉलिंग में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो परफॉर्म करना शुरू हो गए हैं, उन्होंने रेगुलर बॉलिंग करना भी शुरू कर दी है। तो एटलीस्ट T20 के अंदर शादाब खान, मतलब मुझे 3 ओवर में उन्हें कल भी 16 रन दिए, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट उन्होंने मोहम्मद रिजवान की हासिल की अहम मौके के ऊपर आके, और मोहम्मद रिजवान जो है वो चौथी बार PSL में आउट हुए हैं शादाब खान से। तो शादाब की बैटिंग तो जिस तरह से उनकी मैनेजमेंट यूज़ करना चाहे वो कर लेगी, लेकिन शादाब की बॉलिंग जो है वो मेरे लिए ज़्यादा खुशगवार हैरत का बायस बनी है कि वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं PSL में। अच्छा, कल 2 तब्दीलियां की गई, हैदर अली को चांस दिया गया, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। ऑन द अदर हैंड उबैद शाह को, सलमान भी बॉलिंग की अगर बात की जाए 4 ओवर 37 रन, एक खिलाड़ी आउट। उबैद को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला, इससे पहले वो तीनों भाई एक ही टीम में थे, उसके बाद फिर इनको अलग कर दिया गया, 2 अभी भी उस टीम में है। तो उबैद को कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक मिला इस ओवरऑल लास्ट सीजन में भी और इसमें भी।
जी हाँ, देखिए टैलेंट तो उनमें है, लेकिन जैसे-जैसे वो क्रिकेट खेलेंगे उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और वो ज़्यादा रिफाइन होते जाएँगे। और जो कुछ चीज़ें हैं हम अपने जनरली फास्ट बॉलर्स में जो देख रहे हैं अभी तक की जो पीएसएल हुई है, कि जब इनकी तरफ कैच आता है ना, तो दे डू नॉट लुक दैट दे बिलोंग टू दिस लीग, कि इस जगह पे वो पहुंच गए हैं। कल भी कैच हवा में जो चढ़े हैं वो उसके नीचे जो हमारे पाकिस्तानी जो प्लेयर्स थे, लोकल्स थे, वो बिल्कुल कह लीजिए कि उनके वो हालात नहीं है। जैसे इंटरनेशनल लड़का नीचे आता है गेंद के, वो डिफरेंट तरीके से उसकी ना कैचिंग टेक्निक होती है और वो कैच लेते हुए बड़ा कंफर्टेबल लगता है। हमारे जो है पोजीशन ही नहीं बन रही। और आई थिंक कि कहीं ना कहीं जाकर आगे पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान ये चीज जरूर डिस्कस होगी कि फील्डिंग स्टैंडर्ड्स हमारे क्या चल रहे हैं। कुछ टीमें अच्छी फील्डिंग कर रही हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है वो अच्छी पोजीशनिंग किया। जेसन होल्डर की बॉलरों पे आप देखें कि पुल शॉट्स के ऊपर उन्होंने विकेट्स लिए, उन्होंने अपनी कैचिंग अच्छी की है। उसके अलावा अगर आप दूसरी टीमों में देखते हैं, स्पेशली हमारे जो यंग फास्ट बॉलर्स हैं, उनकी जो फील्डिंग है, आई मीन उसके ऊपर ठीक ठाक तवज्जो देने की जरूरत है।